एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में हर वक्त आइडिया चलता रहता है और वो अपने आइडियाज के पीछे पागलों की तरह भागता रहता है, और अगर वो किसी काम को करने की ठान ले तो समझो ना तो सोना है ना तो रुकना है जब तक काम को अंजाम तक ना पहुंचा दे। और इतना ही नहीं, जब इस इंसान को यह पता चला कि कुछ दिन में यानी 2 से 3 दिन के अंदर ये बैंकरप्ट हो जाएंगे और इसका सब कुछ बर्बाद होने वाला है, इस सिचुएशन में भी सरेंडर करने की या डिप्रेशन में जाने के बजाय ये अपने सपने के लिए पागलों की तरह काम कर रहा था। मतलब कौन है ये इंसान और ऐसा जज्बा आया कहां से? तो सुन लो, हम बात कर रहे हैं इस इंसान की, द इलॉन मस्क। ये इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं, लगभग 100 साल में 2-4 लोग ही ऐसे पैदा होते हैं। इनका जन्म 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में होता है। बचपन से ही 10 साल की उम्र में ही वो इतना सारा किताब पढ़ चुके थे, इतना किताब पढ़ चुके थे जो एक ग्रेजुएट इंसान भी नहीं पढ़ पाता है। और 12 साल के ही उम्र में घर में पड़े कंप्यूटर से एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 में पहली दफा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। इनके पास लेजर शार्प फोकस था, यानी किसी भी चीज को करने बैठते तो अपने आसपास के चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाते थे। उनका बचपन बहुत सारे मुश्किल और पेन से गुजरा है। जब वो 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इसी वजह से उन्होंने अपना ज्यादा टाइम बस किताबों के साथ बिताया है। आज दुनिया के टॉप पर अपनी जगह बनाने वाले इलॉन मस्क की टोटल इनकम $185 बिलियन से भी ज्यादा है और दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान होने का खिताब भी इनके पास है। इलॉन मस्क 17 साल की उम्र में कनाडा शिफ्ट हो गए और वहां से अमेरिका, और वहीं से इन्होंने अपने कॉलेज डिग्री भी कंप्लीट की। इलॉन मस्क ने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की और कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल रही। इलॉन मस्क ने 1999 में इसे $22 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया और उस वक्त इलॉन मस्क की उम्र 28 साल की थी और वो $22 मिलियन के मालिक बन चुके थे। और इस पैसे को उन्होंने फिर से बिना वेस्ट किए दूसरी कंपनी के लिए इन्वेस्ट किया, जिसे उन्होंने नाम दिया X.com। इस बंदे ने क्या देखा, लोग बैंक के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं सिर्फ अपने चेक्स क्लियर करवाने के लिए, और उन्होंने सोचा क्यों ना कोई इंटरनेट पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स हो ही ना और सेकेंड में लोग अपने पेमेंट कर सके। बाद में इलॉन मस्क ने X.com को कन्फिनिटी कंपनी से मर्ज कर लिया और इसी का नाम पेपल रखा गया। ये एक सेल्फ टाउट प्रोग्रामर और एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बस किताबों को पढ़ पढ़ के इन्होंने पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया। और उसी समय इन्होंने SpaceX कंपनी को फाउंड किया और इस कंपनी का एम ये था कि रॉकेट को रीयूजेबल बनाया जाए, और वो इन्होंने किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, ये किसी को विश्वास नहीं था और इसकी मदद करने कोई नहीं आया। और जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो इंजन में आग लग गई और वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बार फिर ट्राई किया, दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, फिर ऑफ रूट हो गया, और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार फेलियर से इतना नुकसान हुआ कि इनका जितना पैसा था सब खत्म हो गया, जितना कॉन्ट्रैक्ट मिला था सब गया। अब इन्वेस्टर भी बोलने लगे कि पैसा डूब गया, पर इलॉन मस्क ने कहा एक ट्राई और करूंगा। क्या पागलपन था इस इंसान के अंदर, और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं अपना चौथा लॉन्च इसी महीने करने वाला हूं। इस इंडस्ट्री में इतने छोटे छोटे गैप में कोई लॉन्च नहीं करता है क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, पर ये एक जिद्दी इंसान था और एक हाई रिस्क टेकर भी, और अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था। अपना घर बेचकर किराए पर शिफ्ट हो गए, सबसे लोन लेकर आखिरी बार लॉन्च किया, और इस बार ना बस सक्सेसफुल हुए बल्कि $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया, और नासा ने इनको फंड किया और बोला अब आप हमारे लिए काम कीजिए। नासा, इसरो, जितने भी कंपनी है ये सब सरकारी पैसों पर काम करती है, पर इलॉन मस्क ने अपने दम पर ना कोई डिग्री लेकर खुद से पढ़ पढ़कर खुद ही कर डाला। आज ये नासा के इक्विपमेंट कार्गो और सैटेलाइट स्पेस पर पहुंचाते हैं। अभी ये सब चल ही रहा था कि इन्होंने टेस्ला मोटर कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की काम करती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही पावरफुल केस स्टडीज आगे देखने के लिए हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप मोटिवेटिंग, कीप लर्निंग।